देखो, उम्र एक सिर्फ नंबर है। मैं तो सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी 55 जब मैं थोड़ा सा सेटल हुई तो उसके बाद से शुरू होती है, और ज़िंदगी तो अब शुरू होती है। और ज़िंदगी जीना एक कला है। हम कैसे ज़िंदगी जिएं, मैं तो मानती नहीं। मैं तो अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं 40 से ऊपर हुई नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अपने आप को अभी भी यंग मानती हूँ। योगा करती हूँ, दौड़ लगाती हूँ। मतलब सुबह सुबह मैं नियम के साथ ज़्यादा रहती हूँ। 9 बजे सो जाती हूँ, टीवी नहीं देखती। अच्छा, खाने पीने में थोड़ा सा मैं ध्यान रखती हूँ। तो यही है, ट्रैकिंग करती हूँ। मैं माउंटेनियर हूँ, अभी भी ट्रैकिंग करती हूँ। तो मैं जैसे कैलाश मानसरोवर 2018 में पैदल गई, क्योंकि डोलमा पास एक जगह है जो 22,000 की हाइट पर है। वो मैंने पैदल किया, जबकि मेरे को मना कर रहे थे वहाँ चाइनीज़ लोग। बोला कि आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। उसने मेरा 1 घंटा ख़राब किया, नहीं गई। मैंने कहा मैं पैदल ही जाऊँगी। मैं कहता नहीं आप सीनियर सिटीजन हैं। मैंने कहा इससे क्या होता है, आप ये करके तो देखो। तो 1 घंटा ख़राब हुआ, कहते नहीं आप बिल्कुल नहीं जाएंगी। बहुत बहस हुई, फिर आखिरकार मुझे जाने दिया। जब मैं पहले पड़ाव पे पहुंची तो उसने मुझे ऐसे करके करा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहता है आप तो लगती ही नहीं है कि इतने साल की हैं। तो ये है, आप मन में एक हिम्मत होनी चाहिए। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम 60 के हो गए, इतने हो गए। मैं तो सोच रही मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, तो इसलिए नंबर को लेकर नहीं चलना चाहिए। ज़िंदगी तो शुरू हुई है। जी, मैं ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र। शुरू में तो मैंने सिर्फ जो डेली रूटीन जो अखबारों से ये मिलता था, कि फ्रीलांसिंग करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने इस फ़ोटोग्राफ़ी को अपना शौक़ बना दिया। घूम कर आती थी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी घूमी ही नहीं थी। पहली बार गई थी जब ट्रेन में मैं पहली बार बैठी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो धीरे धीरे घूमती भी गई और ये करती रही। और ट्रैकिंग करने का भी धीरे धीरे शौक़ हो गया। फिर एक बार मैं पहली बार ट्रैकिंग गई। इसको ट्रैक कहते हैं क्या, पहाड़ पे चलना, इसको ट्रैक कहते हैं। हाँ, हालांकि ऑक्सीजन कम होती है। मैंने पहला ट्रैक किया था केदारकाठा, उत्तराखंड में। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने ऊपर जाके ना बहुत सारी पूरियाँ खा ली थी। जबकि ट्रैकिंग के दौरान जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो मेरे को गैस हो गई थी। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। उसके बाद तो मैंने अपनी ज़िंदगी का इतने ट्रैक बना गए, 100 से ज़्यादा ही ट्रैक किए होंगे। फिर भूटान में स्नोमैन ट्रैक करके आई। स्नोमैन ट्रैक इट्स अ टफ ट्रैक, 350 किलोमीटर के करीब ये पैदल है। तो ट्रैक को मैंने अपनी ज़िंदगी बना दी, ट्रैवल को बना दिया। इसलिए बनाया क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी घूमी नहीं थी। तो अभी घूमने का घूमना, फिर मैं यहाँ लेकर आती, लोगों को पसंद आता। फ़ोटो के साथ साथ फिर धीरे धीरे लिखना सीखा, क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा सा ये था। फिर उसको ट्रांसलेट करा के अंग्रेज़ी में भी देने लगी। और बस धीरे धीरे अपने इस प्रोफेशन को अपना शौक़ बना दिया। घूमने का घूमना। और बजट टूर करती थी। घूमने में पैसे बहुत लगते थे। कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे घूमा जाता है, वो मैंने किया। मिनिमम खर्चों में। रुद्रनाथ से एक कल्पेश्वर एक जगह है, और अकेले जाना। वहाँ के गांव के जो आखिरी गांव में मैं रुकी, और कहने लगे तू अकेली आई है। मतलब शहरी को लेकर वो सोचते हैं कि ये मतलब कैसे कर सकते हैं अकेले। हमको तो उनको आदत है, हम तो पता है कि सारे चले जाएंगे, लेकिन शहरी लोग आके करें तो उनको बहुत अच्छा लगा। अब जैसे एक बार मैं मिलम ग्लेशियर गई, वहाँ फ्रांस का एक युवा ट्रैकिंग के लिए अकेला जा रहा था। तो कहता है आप अकेले आए हो। मैंने कहा हाँ। कहते इंडिया में वुमेन अकेले जाए, ये कभी हो नहीं सकता। तो उससे फिर थोड़ी बहुत, मेरे को तो ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत काम चला, उससे बात हुई। कहता है मैंने पहली बार किसी महिला को अकेले इतनी हाइट पर देखा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर अकेले जाके तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी की किताब पढ़ने को मिलती है। और लोग हमें सिखा देते हैं कि लोगों की हिम्मत कई बार ये हो जाती है, एक से एक लोग मिलते हैं। धोखा देने वाले हमें सिखा जाते हैं कि आप किसी पर इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करना। महिलाओं की शिक्षा, उनको पेरेंट्स, जैसे हम बनिया परिवार से हैं, वो थोड़ा सा ये कहते हैं अरे पढ़ के क्या करोगी, पढ़कर तो तुम ससुराल में जाना है। बस उनको शिक्षा का मतलब है भाई शादी करनी है, और ये शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जबकि पढ़ी लिखी बहू हो, कुछ हो, तो थोड़ा अपने अधिकार समझती है।
मेरी तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और फिर ससुराल में माशाल्लाह ससुराल इतनी बढ़िया मिली थी कि वो तो एक खूंटे से बंधी तो दूसरे खूंटे में जाके बंध गई, और वहाँ तो और ज़्यादा बंदिशें थी, घूंघट करना। मतलब बहू एक क्या होनी चाहिए कि वो घर में रहनी चाहिए, घर का काम ये सब, उसके अलावा घूमने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। 10 साल उसके साथ रही, मात्र एक फ़िल्म देखी, कभी गई नहीं घूमने। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अपने अधिकार जानने ज़रूरी है। अगर अधिकार नहीं जानेंगे तो जैसे मेरी ज़िंदगी रही, मैं 10 साल कैद रही, अत हो गई थी तब मैंने घर छोड़ा। कोई लड़की घर नहीं छोड़ना चाहती। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी क्योंकि वो फिज़िकल और मेंटली टॉर्चर करता था। पेरेंट्स ने मेरी शादी की थी, तो इसलिए मेरे को घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो फिर मजबूरी में छोड़ने के बाद मैंने कहा मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब है, देखा जाएगा जो होगा। फिर उसके बाद देहरादून के एक थे आलोक, उन्होंने मुझे कैमरा दिया। उन्होंने कहा तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन कैमरामैन बन जा, मतलब कैमरा सीख ले। जब मेरी पहली फ़ोटो डीएवी कॉलेज में एक छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तो मैं गई वहाँ पे, पहली महिला फ़ोटोग्राफ़र थी देहरादून की। तो कहते महिला फ़ोटोग्राफ़र, कहते नहीं। अब मैंने कहा नहीं, मेरे को एक फ़ोटो खींचने दो। तो उसने खींचने दिया, हालांकि फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी। तो उनको दिखाया, उसने एकदम डांट मारी, क्या है यहाँ पे इतना अंडर है और ये है। मैं तो जानती नहीं थी, पहला क्लिक किया था। तो उसकी डांट ने मेरे को काफ़ी, फिर मैं लिख के रटने लगी कि स्पीड अपर्चर ये होता है। तो ऐसे मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी। नहीं, ईगो तो आने भी नहीं चाहिए। देखिए, सीखने का मतलब है आप शिष्य बन के किसी से भी। मैं जैसे आजकल की हाईटेक ये जो मोबाइल हैं, आजकल के डिजिटल कैमरा है, तो मैं बच्चों से ही सीखी हूँ, नए फोटोग्राफर से ही सीखी हूँ। तो इसलिए ईगो क्यों, जहाँ ईगो आ गई ना, और जहाँ मैं ये सोचूं कि मैं मैं पूरा फोटोग्राफर हूँ, वो भी ठीक नहीं है। मैं बॉर्न एंड बॉटअप तो दिल्ली 6 की हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी ये हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़े, निगम के स्कूल में पढ़े थे। मेरे माँ पिताजी 45 में अलीगढ़ से दिल्ली आए थे काम की तलाश में। तो उसके बाद तो फिर हम दिल्ली में ही रहे। तो मेरा तो जन्म वन्म सब दिल्ली का है। तो दिल्ली में शादी हुई, हरियाणा के एक के परिवार में, दिल्ली में, वो भी दिल्ली में रहते थे। तो बस मेरी ज़िंदगी तो ये है कि मैं हूँ दिल्ली की, सरकारी स्कूल से पढ़ी। जब मेरी शादी हुई, मेरे माँ पिताजी को पता चला कि, मेरे भाई को पता चला, हमारे घर में भाई की ज़्यादा चलती थी, उसको पता चला कि इसका पति ऐसा ऐसा मारता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी किस्मत है, क्या कर सकते हैं, हमारा तो काम था तुम्हारी शादी करने, अब तुम्हारी किस्मत में नहीं था सुख घर का या पति का सुख, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो किस्मत को ये कर दिया, पढ़ाई लिखाई तो भी किस्मत। जब 10 साल के बाद मैं घर से निकली, मेरे को आलोक से मुलाकात हुई। तो आलोक बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत अच्छे नेचर के थे। उसने कहा किस्मत के साथ कुछ नहीं होता है, आपकी किस्मत अपने आप बनानी पड़ती है। शुरू में तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर जब उन्होंने देखा कि ये है, कैमरा जब दिया, कैमरा देने के बाद निकल पड़ी। हालांकि उसके बाद मैंने अकेले ही सफ़र किया है, आज तक अकेले सफ़र कर रही हूँ। तो उसके बाद किस्मत को बनाया जाता है, किसी के ऊपर निर्भर करके नहीं। यह कहता भगवान ने कहा, या किसी ने, अल्लाह ने कहा हमें 2 हाथ दिए हैं, तो 2 हाथ आपको किस्मत बनाने के लिए दिए हैं। हम उसी पर नहीं छोड़ सकते, मेरे भाग में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। भगवान ने बुद्धि दी है आपको हाथ दिए हैं, आपको पैर दिए हैं चलने के लिए, तो इसी को यूज़ करने के लिए, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। मैं तो आखिरी लम्हा उसे मानती हूँ कि आप जबकि सांस निकल जाए, आखिरी लम्हे तक इंसान काम करता रहता है। आखिरी लम्हा वो क्या है, हमेशा सोचता है कि नहीं बच जाऊं ताकि और काम करना है, जीने की लालसा रहती है। लेकिन आखिरी लम्हा जब निकल जाएगा ना, सांस निकल जाएगी, वो होता है आखिरी लम्हा। देखो, तुम कह रही हो घूंघट तो आज भी है। आप ये नहीं सो शहर में मैं दिखा दूँ, यहीं आपसे आधा किलोमीटर दूर मैं घूंघट करती हुई महिलाएं दिखा दूँ। घूंघट तो कल भी था, आज भी है।
मॉडर्न हुए हैं हम, मॉडर्न विचार से नहीं हुए हैं हम, मॉडर्न हुए हैं कपड़ों से मॉडर्न नहीं हुआ जाता। धर्म जाति आज भी हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है, जो कि हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। जैसे मैं घूंघट में रही, आज मैं अपनी जात अपने पीछे नहीं लगाती, कभी नहीं, सर्वेश के आगे मैं कभी नहीं लगाती कि मेरी जात ये है। तो मुझे लगता है मॉडर्न आप को दिमाग से बदलना पड़ेगा, जब तक दिमाग नहीं बदलोगे नहीं होगा। और लड़कियां कम इसलिए आई हैं क्योंकि उनको अपने समाज से लड़ना है, घर से लड़ना है। उनके बस बंदिशें हैं कि 8 बजे रात को आना है। क्यों 8 बजे आना है? अगर रात को 12 बजे कहीं आग लग गई है और उसे जाना पड़ गया ऑफिस की तरफ से या खुद भी, तो जाएगी ना। नहीं, रात के 12 बजे 10 to 5 ये नौकरी नहीं है, ये एडवेंचर है। एडवेंचर बहुत कम लोग हैं जो अपने इस को रिस्क उठाते हैं, जो कि रिस्क फोटोग्राफी अगर आपको लीग से अलग हट के काम करना है कुछ भी, तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा लाइफ में। मैं अगर कारगिल नहीं गई होती तो मेरे को भारत सरकार का अवार्ड भी नहीं था। उन 13 फोटोग्राफर्स में से मैं अकेली महिला फोटोग्राफर थी, तो ये एक बड़ी बात थी। भूकंप मैंने किया, रिस्क उठाया। मैंने अभी बांदा का सूखा मैंने कवर किया, रिस्क उठाया। तो रिस्क तो अब गर्मी में कहीं सहन, 58 वहाँ पे था बाहर, 58 के करीब, तो इतनी गर्मी थी। तो रिस्क उठाए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें अगर ये करना है तो धर्म जाति को ख़त्म करना है। आप बहुत मतलब हमारे भारत के लोग बहुत बहादुर हैं, ये समाज उसे ताने दे दे के मार देता है। देखिए, एक तो आप अपने आप को मर्द औरत कभी ना समझें, अपने आप की अपनी हिम्मत को जानें कि आप क्या हैं। और हमें पता है कि मैं सही हूँ, समाज के लिए अपने हो सके तो हेल्प करें किसी की, जितना अगर हो सके। ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक आपके इसमें नहीं है। और दूसरी बात ये है, अपने आप को यार ज़िंदगी जियो और जीने दो। किसी को ये कहते हैं हम मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, इस जात का है, उस जात का, इन सब से हमें कब ऊपर उठेंगे? हम इन सब से जिस दिन ऊपर उठ जाएंगे, हम अपने आप को बहुत बहुत खुशी महसूस करेंगे। हम जिंदगी जीते हैं अपने लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए। बड़ा घर दूसरे को दिखाने के लिए, बड़ी गाड़ी दूसरे को दिखाने के लिए। बड़ा घर बड़ी गाड़ी में रहने के लिए कोई ये नहीं होता, वो बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा तो दिल से होता है ना, इससे नहीं होता। बड़ी गाड़ी और बड़ा घर होगा उसके लिए, मुझे क्या लेना। हम इम्प्रेस इतनी जल्दी हो जाते हैं, जबकि हमें इम्प्रेस उसके काम को देखकर होना चाहिए, ना कि उसकी बड़ी गाड़ी बड़ी इसको लेके। तो अपने आप से ऊपर उठो, अपने आप से जात पात धर्म काला गोरा इन सब से हटके रहोगे तो आप बहुत बहुत सुखी रहेंगे। मन में शांति होगी, जब मन में शांति होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए आपको खुद प्रेरित करेंगी।